हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं रिविजन्स क्लास का डे 5 और आशा करते हैं कि इससे पहले कि आपने बाकी के 4 क्लास को ज़रूर देखा होगा, जिसमें मैंने 4 अलग अलग टॉपिक को कवर करा है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से डेफिनेटली 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप उन 4 टॉपिक्स को भी ज़रूर देखिए। और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जो कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22। देखिए, ये इस टॉपिक को मैं लास्ट में कराने वाला था क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो डाटा है आपको याद रखने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो मैं इसने सोचा था कि लास्ट में इसको करा देंगे एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, ताकि आपको ये थोड़ा याद रहेगा। लेकिन आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, करा ही देते हैं। अगर टाइम मिला तो फिर से लास्ट में एक बार रिविजन्स कर लेंगे। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22। इससे पहले हमने बजट देख लिया है। इससे पहले मैंने आपको एक बार और कराया था बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा, उसमें मैंने और भी अच्छे तरीके से डिटेल में बताया था। लेकिन आज की इस वीडियो हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिविजन्स के पर्पज़ से देखेंगे, यानी ओवरव्यू एक तरह से कह सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट जिसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो सर्वेक्षण था वो कौन सा था? 16वां सर्वेक्षण था। 16वां सर्वेक्षण, ठीक है। और ये कब प्रस्तुत किया गया, कब पेश किया गया? तो 25 फरवरी 2022 को। डेट याद रखेंगे, 25 फरवरी 2022 को। और 28 फरवरी को आपका बजट पेश हुआ था। तो 25 फरवरी 2022 को तारकिशोर प्रसाद, जो वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री भी थे, तारकिशोर प्रसाद जी के द्वारा ये पेश किया गया, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो भी पॉइंट्स है बस आपको याद रखना है, क्योंकि इससे बाहर आपको पेपर में ना के बराबर ही देखने को मिलेगा। तो इतना याद रख लेते हैं तो समझिए कि आपका आर्थिक सर्वेक्षण क्लियर है। चलिए, उसके बाद आता है पहला पॉइंट ये कि आर्थिक विकास दर क्या है। आर्थिक विकास दर क्या है? तो विकास दर हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि 2.5% है। आर्थिक विकास दर कितना है? 2.5% है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, यहाँ पे जो भी मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ वो पॉइंट्स आप थोड़ा सा अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यही सब आपको याद रखना है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि पिछले वर्ष कितना रहा था, तो आर्थिक सर्वेक्षण दर पिछले वर्ष जो था वो करीब 10.5% था। पिछले वर्ष यानी कि जैसे कि 2021 की बात करते हैं, तो तुलना तो ऐसे करेंगे नहीं हम, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है। करीब अब यहाँ पे आपका सितंबर में एग्ज़ाम्स होने वाला है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब आपका 2021 के डेटा से कुछ भी मैच करने को देगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पुराना हो गया, उतना याद रखना भी पॉसिबल नहीं है। तो अब बिल्कुल भी पीछे का ध्यान ना रखें, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है आपका यहाँ पे देखिए, ये जो लाइन दिख रहा है आपको ना, इस लाइन में जितने भी डेटा हैं आप उनको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। याद करने का फ़िलहाल तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है और ना ही मैं आपको याद करा सकता हूँ। बस आपको करना ये है कि इसको बार बार लिख करके रट करके याद कर लेना है। इससे पहले वाले में जो भी डाटा होता था मैं कोशिश करता था कि उसको कुछ ना कुछ तरीके से लगाऊं, लेकिन इसमें मैंने बहुत सारी कोशिश की, लेकिन यहाँ पे कुछ पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो बस आपको एज इट इज़ याद रखना इसी तरह से। जैसे सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसमें एक होता है वर्तमान मूल्य और एक होता है स्थिर मूल्य, यानी स्थिर कीमत पर, जो कि 11-12 से लिया था, 2011-12। तो पहला चीज़ को वर्तमान मूल्य कितना है? तो वर्तमान मूल्य 618,630, 618,630, ठीक है, 618,630। उसके बाद आता है स्थिर मूल्य पर। स्थिर मूल्य पर क्या बात कर रहे हैं? सकल राज्य घरेलू उत्पाद। तो ये आपका है 419,880, 419,880। तो देखिए, पहला हमने क्या देखा? पहला देखा 618,630 और यहाँ पे क्या है? 419,880, 419,880। उसके बाद आता है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, इसमें भी दो चीज़ें, एक तो आपका वर्तमान मूल्य पर और दूसरा स्थिर मूल्य पर। तो वर्तमान कीमत पर 566,470, 566,470। अब देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूज करने लगेगा कि यार कैसे याद रखेंगे। तो अब इसको देखिए, करना आपको यह है कि थोड़ा बार बार इसको लिख करके बार बार पढ़ना है और इसको माइंड में सेट करने की कोशिश करना है। स्थिर मूल्य पर कितना है? तो स्थिर मूल्य पर 379,580, 550 है, 379,550, 379,550। 566,470 था और 379,550। देखिए, अगर उतना नहीं भी याद होता है ना, कि स्टार्टिंग के 3 कोशिश करिए कि याद रखें, तो मतलब 90% चांस है कि ऑप्शन से आप मैच कर लोगे, ठीक है। 618, 419 याद रखिए, 566 और 379 भी याद रखने की कोशिश करिए। तो एक बार देखिए, यहाँ पे क्या है? सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्तमान मूल्य पर क्या आपने देखा था? 618,630। और दूसरा स्थिर मूल्य पर कितना था? 419,880 था।
और वहीं पे शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद जो कि वर्तमान मूल्य पर कितना है 566,470, 566,470, और स्थिर मूल्य पर कितना है तो 379,550, 379,550। तो देखिए ये चार आपको याद रखना है। उसके बाद आता है प्रति व्यक्ति, ठीक है, प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद से। तो प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात करते हैं तो वर्तमान कीमत पर 50,555, 50,555, और वही आपका होता है स्थिर कीमत पर कितना तो 34,314, 34,314। और इसमें भी जो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है वो वर्तमान मूल्य वाला ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं याद हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप वर्तमान मूल्य वाला ही याद रख लीजिए, सभी में वो भी काम चल जाएगा। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की बात करते हैं तो वर्तमान में कितना है 46,292, 46,292, और स्थिर कीमत पर कितना हो जाता है 310,17, 310,17। तो यहाँ पे आपको बस देखिए वर्तमान वाला याद रखने की कोशिश करिए फ्रेंड्स। मैं ज़्यादा आपको इसमें नहीं कहूँगा कि आप अपना माइंड इसमें ख़राब करिए, याद होता है तो अच्छी बात है, वरना सिर्फ वर्तमान मूल्य को याद रखने की कोशिश कर लीजिए, ठीक है। 618, 630, उसके बाद 566, 470 हो गया, 50, 555 हो गया, और यहाँ पे आपका 46,292, ये याद रखिए। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब इसमें देखिए कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में जो योगदान रहा वो क्या है। तो 3 प्रकार की जो क्षेत्र होती है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो योगदान रहा कितना रहा 19.2% का, 19.2% का। और अगर पूछे कि पिछले 5 वर्षों की तुलना में यानी कि 2016-17 से लेकर के 21-22 के अगर हम देखें तो वहाँ पे जो वृद्धि दर रही प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर कहे तभी हम यहाँ पे कहेंगे 2.3, लेकिन सिर्फ प्राथमिक क्षेत्र में योगदान कितना रहा तो 19.2% का, वृद्धि कितना हुआ 2.3% का। द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं, द्वितीय क्षेत्र में कितना रहा योगदान 19.5, यानी 19.2, 19.5 और 61.2, तृतीय क्षेत्र में 61.2। लेकिन वृद्धि दर पूछे, अगर बोल दे कि द्वितीय क्षेत्र में वृद्धि दर कितना रहा तो वृद्धि दर हम क्या देखेंगे 4.8% की, और तृतीय क्षेत्र में 8.5% की। तो इस तरह से ध्यान रखिए कि प्राथमिक क्षेत्र में जो योगदान रहा कितना रहा 19.2% का, द्वितीय क्षेत्र में योगदान कितना रहा 19.5% का, और तृतीय क्षेत्र में योगदान कितना रहा 61.2% का। लेकिन अगर बोले कि वृद्धि दर बताइए तो प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि दर कितना रहा 2.3% का, जबकि द्वितीय क्षेत्र में 4.8% और तृतीय क्षेत्र में वृद्धि दर कितना बताया गया है 8.5% का, यानी 8.5%। ठीक है, तो ये याद रखना है। उसके बाद आता है कुल खदान उत्पादन। कुल खदान ने उत्पादन कितना रहा 17.95 लाख टन, 17.95 यानी लगभग 18 लाख टन, ये ध्यान रखेंगे। तो 17.95 लाख टन, राइट। प्रति व्यक्ति आय, ये आपका वीवीआई बनता है, प्रति व्यक्ति आय एकदम वीवीआई है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रति व्यक्ति आय में सबसे समृद्ध कौन सा रहा पटना और बेगूसराय, पटना और बेगूसराय। सबसे गरीब कौन सा रहा शिवहर और अररिया, शिवहर और अररिया। अररिया से हमने क्या क्वेश्चन देखा था फ्रेंड्स, अररिया से हमने क्वेश्चन देखा था जो कि करंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि अररिया में बिहार का दूसरा जो कि चिड़ियाघर बनने वाला है, कहाँ पर अररिया के रानीगंज में, ठीक है, रानीगंज में। चलिए इसके बाद आता है आपका सकल राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा कितना है 3.0 यानी 3%, ध्यान रखेंगे राजकोषीय घाटा कितना है 3%, ठीक है 3%। उसके बाद आता है प्रति व्यक्ति बिजली खपत। प्रति व्यक्ति बिजली खपत 350 किलोवाट, 350 किलोवाट, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में ये कम था, 332 किलोवाट ही था। ये बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है, अलग अलग प्रैक्टिस सेट में भी आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, यानी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रति व्यक्ति बिजली खपत 350 किलोवाट। बिजली क्षमता यानी बिजली उत्पादन क्षमता कितनी रही 6422 मेगावाट, 6422 मेगावाट, ठीक है। पौधारोपण की बात करते हैं, पौधारोपण कितना किया गया, पौधारोपण आपका 3.92 करोड़, 3.92 करोड़। उसके बाद आता है एक प्रश्न और है कि 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य कितना रखा गया 2030 तक का लक्ष्य रखा गया, 2030 तक का लक्ष्य रखा गया। कब 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य 2030 तक है। मुद्रास्फीति दर कितनी रही, मुद्रास्फीति दर 3.1% रही, 3.1% रही, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार हम लोग कुछ पॉइंट्स जो कि रिपीट कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि इस वर्ष कौन सा बजट पेश, बजट नहीं, ये आर्थिक सर्वेक्षण था, 16वां आर्थिक सर्वेक्षण था, पेश किया गया 25 फरवरी 2022 को तारकिशोर प्रसाद सिन्हा जी के द्वारा,
और अगर हम बात करते हैं कि आर्थिक जो वृद्धि विकास दर रहा वो कितना रहा, 2.5% का आर्थिक विकास दर, 2.5% का, जबकि सकल जो घरेलू सकल राजकोषीय घाटा करता है तो 3% का, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आता है सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्तमान मूल्य पर कीमत क्या रही, वर्तमान मूल्य पर 618, 630, और शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर, शुद्ध ध्यान रखिएगा ये आपका सकल है, तो शुद्ध वाला में वर्तमान कितना था, वर्तमान में इसका था आपका 566, 470, 566, 470, ठीक। प्रति व्यक्ति आय में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितना था, 50, 555, और शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में वर्तमान में कितना था, तो यहाँ पे देख सकते हैं 46,292, 46,292, 46 दूना 92, ये भी ठीक है, 46 दूना 92, याद रहेगा, 46 दूना 92। अब देखिए उसके बाद आता है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान। प्राथमिक क्षेत्र में योगदान कितना रहा, प्राथमिक क्षेत्र में योगदान रहा 19.2% का, द्वितीय क्षेत्र में आपका रहा 19.5%, तृतीयक में 61.2%। वृद्धि बात करते तो पहले में वृद्धि आपका रहा, प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि 2.3 का, द्वितीय में आपका 4.8% का, और तीसरा में आपका 8.5% का। कुल खाद्यान्न में 17.92 लाख टन था, सॉरी 92 यहाँ पे है 95 है, 17.95 लाख टन है। प्रति व्यक्ति आय अगर बात करें सबसे समृद्ध पटना और बेगूसराय, सबसे खराब की बात है यानी सबसे गरीब रहा कौन, तो शिवहर और यहाँ पे अररिया। राजकोषीय जो घाटा रहा कितना 3% का, सिर्फ और सिर्फ 3%। प्रति व्यक्ति बिजली खपत 350 किलोवाट। पौधारोपण कितना किया गया, 3.92 करोड़, और 100% साक्षरता का लक्ष्य रखा गया कितना, तो 2030 तक का। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो आपका पॉइंट्स था इसको याद रखिए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से ज़्यादा कुछ इसमें और अंदर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से ये काम चल जाएगा। और अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वो आप देख सकते हो, जो कि हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करेंगे ताकि आप अंतिम समय रिविजन्स कर सको। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।